हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो सिरधराचार्य और भास्कराचार्य दोनों मैथमेटिशियन ड्राइव किया था उस फॉर्मूले के बारे में सिखाएंगे। ये फॉर्मूला है x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a या x इजिकल टू माइनस बी डी, क्योंकि d इजिकल होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। d इजिकल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आज आपको इससे रिलेटेड इसका डेरिवेशन सिखाया कैसे होता है। हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन में हमने लिखा है कंसिडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 सच दैट ए नॉट इक्वल टू 0। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ये होती है, इसमें होता है ए इज नॉट इक्वल टू 0। हम इससे इस डेरिवेशन को निकालेंगे। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमारे पास आया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, डिवाइड बाई ए बोथ साइड। इस इक्वेशन को दोनों साइड से ए से डिवाइड कर दिया। देखो डिवाइड किया तो ये आया ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए और 0 अपॉन ए से ए कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें लेंगे परफेक्ट स्क्वायर वर्ड आता है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करते हैं हम कि सबसे पहले लेते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट ये हमारे पास है यहाँ पे। इस इक्वेशन में हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आया b अपॉन ए। इसको 1/2 से डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मल्टीप्लाई करके आया b अपॉन 2a, ठीक है। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर अपॉन बी एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू, इसको लेके उधर पॉजिटिव का था नेगेटिव हो गया, वहाँ जाके माइनस का हो गया। ये आया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए और इसको हमने उधर लेके और क्या करेंगे, सबसे जब किसी को कंप्लीटिंग स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसको हम 1/2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, या ये भी कर सकते हैं 2 से डिवाइड करते हैं और उसको डिवाइड जो करते हैं उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। देखो इधर भी ऐड कर दिया हमने बी एक्स अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इधर भी उड़ गया और इधर भी आपने ये ऐड हो गया। अब इधर बन गया, देखो आगे वह आइडेंटिटी बन जाती है, ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है तो ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी बन जाती है। ये बनती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे 2a भी, अब अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा और इधर वाले को आप सॉल्व कर दो माइनस सी अपॉन ए। इसको देखो बी स्क्वायर और 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर। ये आपका मिला x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इन दोनों में आपने ले लिया एलसीएम 4a स्क्वायर। जब यहाँ 4a स्क्वायर ले लें तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4a आएगा, तो ये आएगा माइनस 4a इंटू सी और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। अब जो अब हमारे पास आ गया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म डाल दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है इधर, तो हमने क्या किया, यहाँ लिखा हमने टेकिंग स्क्वायर रूट। दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया और स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ वाले का स्क्वायर रूट लिया हमने दोनों तरफ, तो ये आ गया इधर और इधर आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर। इससे स्क्वायर को कैंसिल कर देता है तो ये आ गया x प्लस 2a इज इक्वल टू में प्लस माइनस, क्योंकि इधर वैसे देखो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इधर का वाले का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर प्लस माइनस जाएगा और इधर के प्लस माइनस में आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac और 4 का स्क्वायर 4 का 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ए स्क्वायर का ये, तो रूट सिर्फ इतने पे जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, x प्लस
बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। और अब हमने क्या किया, हमने तो वैल्यू x की निकालनी है, तो इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये यहाँ प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। दोनों का इधर राइट हैंड साइड एलसीएम सेम है, तो दोनों का एलसीएम में आ गया x, तो ये मिल गया हमारे को माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फाइनली ये मिला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, क्योंकि हमें पता है d होता है डिस्क्रिमिनेंट और d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। इसको हम दो फेस में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो हम इसके दो आंसर शो कर सकते हैं। 2 रूट, क्योंकि जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 होती है, तो उसके दो जीरो या दो रूट्स आते हैं, तो ये आ गया माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और एक आ गया x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यानी कि इसको हम अल्फा बोलते हैं और इसको बीटा। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला डेरिवेशन डन। अब नेक्स्ट आगे कंसेप्ट है नेचर ऑफ रूट। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसका हमारे पास क्वाड फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इसके केसेस होते हैं, पहला केस इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन, ठीक है, अगर इसके ये है तो देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर वो पॉजिटिव आई, 0 से बड़ी आई है, तो उसके रूट होते हैं रियल और डिस्ट्रिक्ट। तब हम इसके दो फॉर्मूले लिख सकते हैं, माइनस इसके आंसर लिखेंगे प्लस माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये दो आ गया। सेकेंड केस, अगर d इज इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू d कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू 0 आई, तो तब इसके द रूट्स आर इक्वल और रियल एंड इक्वल, या इक्वल एंड रियल भी बोल सकते हैं इसको। तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी, क्योंकि d 0 है तो अंडर रूट 0 आ गया अपॉन 2a, यानी कि x इज इक्वल टू सॉल्व करके क्या मिला माइनस बी बाई 2a एक, दूसरा x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a, यानी कि ये भी क्या मिला माइनस बी अपॉन 2a। इसके हमारे दो आंसर आ गए। अब थर्ड केस है कि इफ़ d लेस देन 0, यानी कि क्या आया नेगेटिव में, वैल्यू नेगेटिव आई, तो तब इसका क्या होता है, यानी कि हमारे को क्या मिल गया बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आया, तो तब इसके होंगे नो रूट्स, कोई रूट्स नहीं, या हम इसको इमेजिनरी रूट भी बोलते हैं, काल्पनिक जिसको बोला जाता है। अगर ये पहला केस है, दूसरा अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आई ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आई तो हम इसको ये कैलकुलेट करेंगे, 0 आई तो कैलकुलेट करेंगे, अगर d की वैल्यू अगर हमारा d सॉल्व करने पे नेगेटिव में आ गया तो उसको हम आगे नहीं करेंगे, नो रूट्स लिख देंगे। ये 10th स्टैंडर्ड तक यही है, 11th में यही स्टैंडर्ड हमारा इमेजिनरी के फॉर्म में फॉर्म आता है, आयोटा बोलते हैं उसको। तो ये नेचर ऑफ रूट का टॉपिक इतना ही है। अब जो है जो टॉपिक कराया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उससे रिलेटेड हमने उसके नेचर ऑफ रूट चेक कराया था कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, ग्रेटर देन 0 आती है, तो उसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, और अगर d की वैल्यू 0 आती है तो उसके रूट हमारे पास इक्वल रूट होते हैं एक। थर्ड था कि अगर d की वैल्यू नेगेटिव में आ गई, यानी कि लेस देन 0 आई, तो उसके नो रूट। तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज NCERT की 4.3 में पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट्स एग्जिट फाइंड देम। यानी कि पहला टॉपिक यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक कि फाइंड द, हमें पहले उसका नेचर निकालना है। नेचर का मतलब 3 केस है
ग्रेटर देन 0, इक्वल 0 और लेस देन 0, तीनों में से कोई सा एक केस आया तो उसको आगे सोल्व। अगर थर्ड वाला केस आया यानी कि अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डी की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आती है तो हम आगे लिखेंगे नो रूट्स, उसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन हमारे पास पहले इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो कंपेयर करेंगे, हमारे पास इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर किया a इज इक्वल टू हमारे को मिल गया 2x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इज इक्वल टू मिल गया हमारे को -3 और c इज इक्वल मिल गया 5। अब हम सबसे पहले d निकालते हैं। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो d ये आया -3 का स्क्वायर, d की जगह -3 आ गया, -4a इंटू सी, ये आ गया 9 और 4 2 जा 8, 8 5 जा 45। अब 9 में से 45 माइनस करेंगे तो माइनस का 31 आ गया। तो हमें यहाँ कंडीशन क्या मिली, d लेस देन 0 आया, निगेटिव आया, 0 से कम आया। तो आगे क्या लिखेंगे, इक्वेशन हैज़ नो रूट्स। इसको हम आगे फर्दर में सॉल्व नहीं करेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता या 0 आता तो हम आगे उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इसी फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में चलेंगे। यहाँ हमारे पास a हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 है, b हमारा x का कोएफिशिएंट है -4√3 और c हमारा 4 है। सबसे पहले d निकालेंगे। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b हमारा आया -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। देखो b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका इसको देखो, इसको कैसे खोलेंगे, इसका स्क्वायर होता है 4 4 जा 16 और रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देते तो 16 3 जा 48। अगर डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर सकते, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो 4√3 और 4√3 को 2 बार लिख लो। तो रेशनल से रेशनल यानी कि 4 × 4 एक साथ और √3 × √3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर। यह गया 4 4 जा 16 और रूट से स्क्वायर कट गया तो 48। ये भी एक प्रोसेस है, या डायरेक्ट सीख लो तो बेस्ट है। डायरेक्ट में कुछ नहीं करना आपने, माइनस का स्क्वायर था पॉजिटिव हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और √3 का हो गया 3, √5 का होगा तो 5, √a का होगा तो a। तो 4 4 जा 16 3 जा 48 और देखो ये गया 4 3 जा 12 4 जा 48। तो d इज इक्वल आ गया हमारा 0। तो d इज इक्वल 0 का मतलब क्या है हमारे पास, इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इसके इक्वल रूट आ गए, लेस देन 0 नहीं है, मतलब सेकंड केस आया। अब इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, -b/2a, 2 बार x इज इक्वल टू -b/2a। तो देखो रखो इसमें फॉर्मूला -b, माइनस पहले है, b ऑलरेडी माइनस में आया, /2a। तो ये सॉल्व करके मिला हमारे को माइनस का प्लस 4√3/6। काट दो इसको, 2 3 जा, ये मिला 2√3/3। सेम दोबारा सेम ही आ जाएगा क्योंकि सेम ही तो है। तो x इज इक्वल टू -4√3/2 × 3 या x इज इक्वल टू माइनस का प्लस 4√3/6। काटो इसको 2 से 3 तो x इज इक्वल टू 2√3/3। ये इसका सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जो सेम है, जो थर्ड पार्ट को करते हैं साथ साथ। यहाँ देखो कंपेयर किया, a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -6 है और c इज इक्वल टू -3 है। तो इसका सेम d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d का फॉर्मूला d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, d -6 का स्क्वायर -4ac, ठीक है। ये आ गया हमारे पास d, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और माइनस करके माइनस 2 बार है तो प्लस हो गया, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। दोनों को ऐड किया 6 और 60, डी हमारा 60 आ गया इसका। अब डी क्या आया, ग्रेटर देन 0, यानी कि ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, कौन से रूट हो गए,
रियल एंड डिस्ट्रिक्ट। तो तब इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा रखा हमने, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता तो ये आ गया। अब रखेंगे इसमें x इज इक्वल टू माइनस बी, बी हमारा माइनस का है, प्लस माइनस अंडर रूट 60 अपॉन में 2a। तो ये मिला हमारे को x इज इक्वल टू 6 प्लस 60 के फैक्टर हम प्राइम फैक्टर करेंगे 60 के। तो ये आ गया हमारे पास, पेयर में 2 आ गया, तो 60 के फैक्टर को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन में 4। तो ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस इसका पेयर बन गया, तो ये बाहर आ गया। ठीक है, या हम इसके 2 केस बना सकते हैं, मतलब 2 के पहले इसको यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं हम। 2 कॉमन ले लिया तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 15 अपॉन में 4 काट के 2। तो ये बना हमारा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 15 अपॉन में 2। 2 केस हो गए, x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन में 2 अल्फा जिसको बोलेंगे, और दूसरा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन में 2। एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया, 2 इसके 0 जा गए। अब क्वेश्चन 2 था इसी एक्सरसाइज का 4.3 का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2 ही क्वेश्चन दे रखिए, तो ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। देखो इक्वल रूट आया तो जैसे अब इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हम फर्स्ट पार्ट का करेंगे, a हमारे पास हो गया 2, b हमारे पास हो गया k और c हमारे पास हो गया 3। सबसे पहले d निकालेंगे। d का फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b यह k स्क्वायर 4a और c, d k स्क्वायर 4 2 जा 8 8 3 जा 24 हो गया। अब कंडीशन ये रही, देखो उसने कंडीशन दे रखी है हमारे को इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट में क्या होता है, d इज इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो d हमारे को क्या मिला, देखो k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या k स्क्वायर 24 को नेगेटिव पे राइट हैंड साइड ले गए और वो जगह वहाँ जाके क्या हो गया पॉजिटिव। जब क्योंकि यहाँ हमारा स्क्वायर में तो इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो वहाँ जाएगा अंडर रूट के साथ प्लस माइनस, k इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब हम क्या करेंगे, k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24 के 2 2 जा 8 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, इसके पेयर बन गए। तो पेयर बन गया 2 का, तो प्लस माइनस 2 बाहर आ गया। नॉन पेयर हमारा 2 और 3 है, तो 2 3 6, यानी कि इसकी वैल्यू क्या मिली, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। 2 केस यहाँ पे मोस्टली बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि k स्क्वायर इक्वल टू 24 लिखता है, यहाँ प्लस माइनस नहीं डालता, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है, इसकी पावर 2 है तो इसके 2 आंसर निकलते हैं। तो जब भी इधर स्क्वायर रूट हटाएंगे, रिमूव करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ हम उसको हमेशा ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव 2 फेस देने पड़ते हैं। तो 2 केस हो जाते हैं, एक बार पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन। अब सेकेंड वाले पार्ट में आ जाओ। इसको सॉल्व किया, अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फेयर फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे पहले। तो k इंटू के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 ये हमारी अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब हम कंपेयर करेंगे a इज इक्वल टू हमारा k है, b इज इक्वल टू माइनस 2k है और c इज इक्वल टू 6 है। a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, b कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। अब इसका भी d निकालेंगे पहले। d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b ये रहा माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4a इंटू c।
इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, 4 के स्क्वायर और 4 6 जा 24K, ये हमारा डी आया। अब कंडीशन क्या थी हमारे पास, इक्वल रूट की कंडीशन है। तो इक्वल रूट का मतलब d इज इक्वल टू में क्या होता है 0। जब इक्वल रूट है तो d 0 के इक्वल होगा, तो ये वैल्यू रख देंगे हम 4 के स्क्वायर माइनस 24 के इज इक्वल टू 0। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली देखो, यहाँ हमारे को पहले कॉमन फैक्टर मिल रहा है, एक 4 कॉमन आ रहा है और एक k कॉमन आ रहा है, तो क्या मिल गया k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये दो केस आ गए इसके, कैसे, एक 4k इज इक्वल टू 0 हो गया, एक फैक्टर ये भी तो है 4k, और एक आ गया आपके पास k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 0/4, k इज इक्वल टू हो गया 0, एक आंसर ये आ गया, और माइनस का उधर जाके प्लस 2 आंसर आ गया इसके। तो ये इसके 2 आंसर, जब कब आए 2 आंसर, जब इसके इक्वल रूट थे। तो स्टूडेंट आज हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर उसका एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव करवाया, डेरिवेशन कराया इसकी कि कैसे इसको डिराइव करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है और d इज इक्वल टू बता रखा है मैंने कि आपको d इज इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसके अंदर a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, b हमारा कोफिशिएंट ऑफ x होता है और c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। उसमें जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा जो है सिरधराचार्य ने डिराइव किया था, मैथमेटिशियन थे सिरधराचार्य, ठीक है, जिन्होंने डिराइव किया था। कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा था कि नेम द मैथमेटिशियन हु डिराइव द क्वाड फॉर्मूला, तो सिरधराचार्य और भास्कराचार्य दोनों नाम था, ठीक है। उसके बाद इसमें 3 नेचर ऑफ रूट पढ़ाया मैंने। नेचर ऑफ रूट के बारे में बताया कि d की वैल्यू 3 केस होते हैं, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आई, d की वैल्यू 0 आई और d की वैल्यू नेगेटिव आई, यानी कि d ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 या d लेस देन 0। तो d इज ग्रेटर देन 0 आया तो तब क्वाड्रेटिक, तब उसमें बोला जाता है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, और उसका हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। जो क्वाड फॉर्मूला बताया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अगर d सेकेंड केस में बताया आपको कि d की वैल्यू अगर 0 आई, d इज इक्वल टू 0 निकल गया, तो तब उसका फॉर्मूला भी लिखा दिया हमने। उसके भी 2 आंसर आएंगे, उसके डायरेक्ट आंसर बता दिया हमने, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a एक बार, फिर दोबारा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि d तो 0 हो चुका आगे वाला केस। और थर्ड केस में बताया गया अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आई, यानी कि नेगेटिव आई, माइनस में आंसर आया d, तो उसको हम आगे करते हैं नो रूट्स, उसको हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं करते। वो फिर 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइम फॉर्म में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाती है, जिसको हम कह रहे हैं ना d इज इक्वल टू नो रूट, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक रूट बोलते हैं, और उसको हम 11th में उसको आयोटा के फॉर्म में लेते हैं। तो 10th में तो नहीं है, 10th में इतना ही है। और फिर उससे रिलेटेड मैंने एक्सरसाइज आपको एनसीईआरटी की 4.3 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आज करा दी है। अगली वीडियो में उसके अगले क्वेश्चन होंगे, और तब उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देंगे जो बोर्ड से रिलेटेड होंगे। और होप है कि आशा है कि आपको अच्छी लगी वीडियो और आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। थोड़ा सा उसको 1-2 बार ढंग से समझें। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में और वीडियो। थैंक यू।